फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ मेरा चैनल जना एकेडमी को। मैं दीपक। सभी 10th क्लास की बच्चों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आपको हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी 10th क्लास की स्टूडेंट्स ये देख रहे हो वो बीच में से मत रोको, फास्ट से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखो, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा बोल के ख़त्म करेंगे। हम डिटेल्स में जाएंगे, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम जैसे कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ टाइम जो मुझे दे रहे हो वो आपका वो टाइम वेस्ट मत जाए। जो भी हम पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे उसमें हम परफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो और एक बात, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक आप स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन खुद को पूछिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री, हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्या काम आता है हमारे लाइफ में, और हम आगे जाके उसके ऊपर क्या क्या पता कर सकते हैं। तो ठीक है, वही उसके बारे में पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? जैसे कि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिकल वर्ड है, आप बोल सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री जो आया है वो 3 वर्ड से आया है, जैसे कि ट्राई, गॉन, देन मेट्रो। ये तीनों ग्रीक वर्ड है जिससे ये ट्रिगोनोमेट्री आया है। सो ट्राई, ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब क्या है? 3। गन, गन मीन्स साइड्स, साइड्स तो आपको पता है। मेट्रन, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। मैं ये टर्म इंग्लिश में रख रहा हूं क्योंकि आप 10th क्लास पढ़ने के बाद जब जाएंगे पीयू के लिए या +2 के लिए, +2 साइंस के लिए, तो ये सब टर्म इंग्लिश में आने वाला है। तो हम ये टर्म अभी से इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो साइड्स मीन्स साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मेजरमेंट मीन्स मेजर करना, माप करना जो होता है। सो 3 साइड्स मेजरमेंट मीन्स, आपको ट्रायंगल के बारे में पता है, त्रिभुज जो बोलते हैं आप। ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें कितने साइड्स है बताओ बच्चों? इसमें 3 साइड्स है। तो ये जो 3 साइड्स का मेजरमेंट, माप, उसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो 3 साइड्स का माप क्या होता है? सो मैं अभी ये इंग्लिश में बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो। द रिलेशंस बिटवीन the sides and angles of a triangle is called trigonometry. The relation between sides of a triangle and angles, साइड और एंगल, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, ये साइड और एंगल का जो रिलेशन होता है उसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलता है। क्योंकि मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूं, आगे जाके आपको हेल्प हो सके। तो ये जो साइड है और ये एंगल है, उसके अंदर जो संपर्क, रिलेशन रहता है, उसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो ये हो गया, हम जाने की ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाने। ये है ट्रिगोनोमेट्री कहां से आया है। तो भी ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, हम ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे? सही बात है कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्री हम इसलिए पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो, तो उधर से खड़े होके आप वो बिल्डिंग का हाइट कैसे पता कर सकते हो, वो बिल्डिंग आपसे कितने दूर है वो कैसे पता कर सकते हो, वो आपको ट्रिगोनोमेट्री पता होगा तो वो आप अच्छे से पता कर सकते हो। तो इसके लिए ही हम ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज वो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? वो जो ट्रिगोनोमेट्री है, वो जो रिलेशन हम निकालते हैं साइड्स और एंगल के बीच में, वो सभी ट्रायंगल में नहीं निकालते हैं हम, वो हम निकालते हैं ओनली परपेंडिकुलर ट्रायंगल। व्हिच ट्रायंगल? परपेंडिकुलर ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। सो यू कैन से दिस एक समकोणीय त्रिभुज और परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल क्या है? जिस ट्रायंगल में एक कोण और एक एंगल बोल सकते हो जो 90 डिग्री होगा, तो वो ट्रायंगल को हम बोलेंगे समकोणीय त्रिभुज और परपेंडिकुलर ट्रायंगल। वो जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल में हम एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशन निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आप सोच रहे होंगे एक समकोणीय त्रिभुज में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो वो सभी समकोणीय त्रिभुज में कैसे काम आएगा? सही बात है। तो आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो, ये हो आप, ये है बिल्डिंग, तो यहां से ये कितने दूर में है और कितने हाइट में है उसका रेशियो, और एक बिल्डिंग यहां पे है तो ये कितने दूर में है और ये कितने हाइट में है यहां से, वो दोनों का रेशियो सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये सभी समकोणीय त्रिभुज में सेम आता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसे नहीं होता है, ये सभी के लिए सेम आता है। तो हम पता करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। पहले इसके लिए हम यहाँ पे ये ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। समझ में आया? ए बी एंड सी। तो ये जो बी एंगल है वो है 90 डिग्री और ये सब साइड्स है। अभी हम क्या निकालेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कैसे निकालेंगे रेशियोज? उसके लिए मेरे पास एक अच्छे वाला फॉर्मूला है। क्या है? देखिए, P B P, फिर नीचे लिखिए H H B। मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखिए P B P H H B। ऐसे क्यों लिखेंगे और ऐसे इसको क्यों याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? मेरे साथ और एक बार बोलो, मजा है ना? मजा आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या है सब? आइए पता करते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए हम एक डिनोट करेंगे जो है साइन। ये साइन क्या है? देन कॉस, देन टेन। पहले तीनों क्या है? साइन कॉस टेन। ये क्या है? साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है? ये तो सब नया नया है ना? सही बात है कि नहीं? साइन कॉस और टेन, ये जो साइन है इसको हमारे भारत की गणितज्ञ आर्यभट्ट ने निकाले थे। वो बोलते हुए हमको बहुत प्राउड फील होता है। तो ये एक रेशियो है जो हम निकालने वाले हैं। तो साइन, आप एक एंगल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? सॉरी, मैं ये वाला एंगल लेता हूँ सी। ये साइन, ये जो एंगल है उसका हम फॉर्मूलाज निकालेंगे। ठीक है, तो मैं निकालूंगा अभी साइन सी। पहले क्या है? साइन कॉस देन टेन। ये सीरियल याद रखिए क्योंकि हम इधर क्या लिखे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन सी मींस ये आ जाएगा आपका, ये पी के जैसे क्या है? एच। सो ये आ जाएगा पी बाई एच। समझ में आया? कॉस सी मींस बी बाई एच। टेन, ये सी दे दीजिए। टेन सी मींस सी। ये सी क्या है? ये एंग टेन सी इक्वल टू P बाई बी। ये है सब रेशियो P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। इसको आप बोल सकते हो कि फॉर्मूला भी बोल सकते हो। साइन सी का फॉर्मूला क्या है? P बाई एच। कॉस सी का क्या है? B बाई एच। टेन सी का क्या है? P बाई बी।
ये कहां से आया, ये वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, लेकिन यहां से फॉर्मूला नहीं है तो आया कहां से, चलो वो पता करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये है हमारा समकोणी त्रिभुज, जिसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल। तो जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है उसमें तीन चीज होता है, पता है आपको। ये है हाइपोटेनियस, क्या है, हाइपोटेनियस, ये है, और बचता क्या है, परपेंडिकुलर, मींस जो परपेंडिकुलर होगा। ये जो देखिए, ये पॉइंट पर ये लाइन ए भी परपेंडिकुलर है, बीसी भी परपेंडिकुलर है, सही है कि नहीं। ये एक लाइन पर बीसी भी 90 डिग्री कर रहा है, एबी भी 90 डिग्री कर रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो उसमें हम पी किसको लेंगे और बी किसको लेंगे, इसमें ही हमको कंफ्यूजन होता है, पी किसको लेंगे और बी किसको लेंगे। वही ये हमारा क्लियर हो गया ना, ये खत्म, ये फॉर्मूला आराम से आपको पता चल जाएगा। तो P किसको लेंगे, B। तो P फॉर क्या होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस होता है, ये तो पता है आपको। P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस। ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी बेस है। तो कब किसको परपेंडिकुलर लेंगे, कब किसको बेस लेंगे, वही बड़ी बात है। तो मैं अभी जो निकाल रहा हूँ साइन सी, कस सी, टेन सी, वो किस एंगल का निकाल रहा हूँ, C का निकाल रहा हूँ। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको बेस लेंगे और किसको परपेंडिकुलर लेंगे। देखो कैसे डिपेंड करता है, ये देखो, यहाँ पे देखो, सी एंगल हम ले रहे हैं, एंगल को जो टच करता है, जो ये हमेशा एच रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, एच रहेगा। ये उसके बारे में कंफर्म, सभी परपेंडिकुलर ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एच, उसको भूल जाओ। और बचा क्या, ये दो साइड्स, समझ में आया। जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो एच। अभी पी बी हम चूज करेंगे, सही है। पी बी कैसे चूज करेंगे, जिस एंगल को, ये हो गया, इस एंगल को दोनों साइड्स टच किया है कि नहीं, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। जिस एंगल को जो वाला टच कर रहा होगा, ये वाला साइड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये बेस हो गया, तो बचा क्या, पी। आपको पता ही होगा पी एच बी के रिलेशन क्या होता है, यस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हम पढ़ के ही आए हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अभी ये बताएंगे तो ये हमारा खत्म नहीं होगा, तो इसको इधर ही रहने दें। तो हमारा क्या मेन कॉज था ये पढ़ने की, बी और पी को कैसे मार्क करेंगे। सी जो एक एंगल लोगे, ये जो एंगल दोनों साइड को टच करता है, एक निकल जाएगा हाइपोटेनियस, जिसका हम रेशियो निकालेंगे। ये जो एक रेशियो निकाल रहे हैं हम, साइन सी, कस सी, टेन सी। हम सी का निकाल रहे हैं, साइन सी, कस सी, टेन सी। तो सी का जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें बेस क्या हो जाएगा, सी वाला एंगल जिस साइड को टच कर रहा होगा वो हो जाएगा बेस, और उसका ऑपोजिट, उसका सामने वाला, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये तो हमेशा ही हाइपोटेनस होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि sin c इक्वल टू पी बाई एच, cos c इक्वल टू b बाई एच, tan c इक्वल टू p बाई b। तो p यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा साइड, एफ बी, यहाँ पे लिख दो साइड्स एफ बी। h क्या आएगा, एस सी, सेम थिंग यू राइट हियर। b क्या आएगा, बी सी बाई एस सी। और tan c क्या आएगा, p बाई b। p मीन्स एफ बी, एफ बी वाला साइड्स, देन b मीन्स BC वाला साइड्स। ये आ गया हमारा रेशियोस, साइन सी, साइन और सी एंगल का हम साइन निकालेंगे तो कितना आएगा, P बाई एच, दैट मींस AB बाई AC। P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेनियस। cos ऑफ C निकालेंगे तो B बाई एच, B क्या है, बेस, H क्या है, हाइपोटेनियस, tan C, P बाई B, P क्या है, परपेंडिकुलर, B क्या है, बेस। तो उसका साइड इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया है। तो अभी ये तीन रेशियोज नहीं है, और भी तीन है। वो क्या है, देखते हैं। साइन कॉस टेन गया, अभी हम निकालेंगे यहाँ पे। अभी के लिए तो ये मैं यहाँ पे इरेज करके कर देता हूँ, आप लिख लो। यहाँ पे निकालेंगे सेक
कट, ये 3 रेशियो, ये एक रेशियो, ये सब कांस्टेंट है। साइन कॉस टेन, यहाँ पे कसेक सेक कट। तो साइन के सामने मैं क्यों कसेक लिखा और कसेक के सामने सेक क्यों लिखा और टेन के सामने कट क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका उल्टा है। उल्टा का पता है ना, ये एक बटल है, आप देख सकते हैं ये एक बटल है, बटल को मैं ऐसे बोलूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा ये है। सेम थिंग, साइन का उल्टा क्या है? कसेक। लेकिन कसेक किसका निकाले हम? एंगल। वो इंपॉर्टेंट है, किसका निकाल रहे? सी, ये वाला एंगल का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए बेस, जो एंगल को टच कर रहा होगा साइड, वो हो जाएगा बेस। ये तो हमेशा हाइपोटेनस, पहले एक ट्रायंगल हाइपोटेनस निकाल देना, उसके बाद बेस की निकाल देना। तो कॉसेक सी क्या हो जाएगा? साइन सी का उल्टा, मींस 1/sin c। 1/sin c मींस sin c कितना था? p/h। तो कॉसेक सी कितना हो जाएगा? h/p। यहाँ पे क्या था? b/ac, उल्टा हो जाएगा sc/ab। सेम थिंग आप खुद निकाल सकते हो, निकाल लो फटाफट से। sec c इक्वल टू 1/cos c इक्वल टू क्या आएगा? cot c इक्वल टू 1/tan c इक्वल टू क्या आएगा? ये आप खुद लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों हम क्या जाने आज? साइन कॉस टेन कसेक सेक कॉट, उसके बारे में जाने। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कभी मत भूलना, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्रॉस बेस स्क्वायर। सो ये जो चीज है, ये सब इंपॉर्टेंट थिंग आपको पहले, ये था ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स, इसको पहले हमको याद रखना है। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे और कुछ सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो पहले चीज है परपेंडिकुलर ट्रायंगल, दैट इज समकोणी त्रिभुज। उसका रिलेशन क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मींस जो 90 डिग्री एंगल का सामने वाला साइड, p मींस p और b कैसे डिपेंड करता है? एंगल के साइड। मैं c को एंगल लूंगा तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p। फॉर एग्जांपल मैंने a को एंगल लिया तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p। ठीक है, उसके बाद हम निकाले क्या? साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला हम एक ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद साइन का उल्टा क्या है? कसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। तो इतने ही चीज हम आज पढ़े, तो ये सबको आपको दोबारा अच्छे से पढ़ना है, इसको ये याद रखना है। और यहीं पे आप समझ नहीं पाए तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हम पढ़े उसके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके ऊपर और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। आप थोड़ा शेयर लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे दूसरे वीडियो बनाने में और भी मजा आएगा। तो तब तक थैंक यू स्टूडेंट्स।